नमस्ते टीचर्स। आज हम एक पावरफुल स्ट्रैटेजी के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है गणित चर्चा। इस स्ट्रैटेजी में बच्चे अपने मैथ के थॉट्स को शेयर करते हैं बिना किसी डर के। और ये स्ट्रैटेजी हमें क्लासरूम को एंगेजिंग और इंक्लूसिव बनाने में हेल्प करता है। गणित चर्चा होता क्या है? गणित चर्चा एक कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी है जिसमें एक मैथ की प्रॉब्लम के बारे में क्लास में चर्चा होती है। इसमें बच्चे अपनी सोच शेयर करते हैं और नए तरीके ढूंढते हैं उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम क्लासरूम में गणित चर्चा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मैथ के डर को कम करने के लिए या बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए गणित चर्चा का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। ये उनकी सोच को जुबान देता है और वो समझने लगते हैं, सिर्फ याद नहीं करते कॉन्सेप्ट्स को। अब हम गणित चर्चा में कैसे तरीके के सवाल पूछ सकते हैं? हमें गणित चर्चा में ऐसे प्रश्न चुनने चाहिए जिसका एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है। जो सवाल ओपन एंडेड हो या रिलेटेबल हो, जैसे विच वन डज नॉट बिलोंग या हाउ डिड यू सॉल्व 13 + 9। ऐसे सवाल बच्चों की थिंकिंग को खोलते हैं। हमने अभी बात करी कि हम गणित चर्चा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए करते हैं। कई बार कक्षा में ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि बच्चे का आंसर गलत हो। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? जब बच्चा कोई आंसर देता है, सही या गलत, हम उसकी सोच पे फोकस करते हैं, ना कि उसके आंसर पे। हम उससे कहते हैं, ये इंटरेस्टिंग थॉट है, क्या आप ये शेयर कर सकते हो कि आपने ये कैसे सोचा? इससे बच्चे कॉन्फिडेंट फील करते हैं और सीखने की इच्छा उनकी बढ़ जाती है। अब हम एक गणित की कक्षा में चर्चा कैसी दिखती है वो एक्सपीरियंस करते हैं। गणित चर्चा शुरू करने से पहले हमें उसके कुछ नियम समझ लेने चाहिए। गणित चर्चा में हम पेन पेपर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि पेन पेपर से बच्चा सॉल्व करने में लग जाता है और सोचता नहीं है। हम सबसे पहले गणित चर्चा में सोचेंगे, सोचने का टाइम देंगे बच्चों को, और लो थम्स अप यूज करने बोलेंगे उन्हें, क्योंकि कई बार हैंड रेस करने से बाकी बच्चों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कोई भी आंसर गलत नहीं होता है। हर बच्चा अपनी सोच के साथ सेफ फील करे, यही गणित चर्चा का मेन गोल है। अब सोचिए, इन चार एडिशन एक्सप्रेशंस में कौन सा एक्सप्रेशन सबसे अलग है? यहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज देखे। कोई बच्चा कह सकता है कि 5 + 5 अलग है क्योंकि दोनों नंबर्स सेम है। कोई बच्चा कह सकता है कि 3 + 9 अलग है क्योंकि उसको ऐड करने के बाद उसका जो सम है वो 10 से ज्यादा आ रहा है। तो कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि 2 + 8 अलग है क्योंकि दोनों इवन नंबर्स हैं। और कोई बच्चा कह सकता है कि 9 + 1 अलग है क्योंकि दोनों का डिफरेंस 8 है। कुछ रिस्पॉन्सेस सुन के हमें ऐसा लग रहा होगा, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि सबकी रीजनिंग अलग हो सकते हैं और यही गणित चर्चा की ब्यूटी है। अब हम एक और तरीके की चर्चा एक्सपीरियंस करेंगे जिसमें आपको इन डॉट्स को गिन के बताना है कि आपने इन डॉट्स को कैसे गिना। यहाँ भी आप देख सकते हैं, जब आप बच्चों से ये सवाल पूछेंगे कि उन्होंने ये डॉट्स कैसे काउंट किए, तो हर बच्चा कुछ नया सोच सकता है। कोई बच्चा कहेगा कि उन्होंने 2 + 3 + 2 को ऐड किया। कोई कहेगा पहले मिडिल के तीन और फिर साइड के दो दो उन्होंने आपस में गिने। फिर कोई बच्चा ये भी कहेगा कि ये उन्हें ट्रायंगल जैसा लग रहा है, नीचे तीन, बीच में दो, ऊपर एक। किसी ने डायगोनल्स और किसी ने पेयर्स भी बनाए होंगे। कोई बच्चा इसे स्क्वायर की तरह इमेजिन करेगा जिसमें एक डॉट मिसिंग है। हर सोच यूनिक है और गणित चर्चा इसी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करता है। अब हम एक नए तरीके के गणित चर्चा एक्सपीरियंस करते हैं जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे और चर्चा उस कंपैरिजन के बारे में होगी। इन दोनों इमेजेस को आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनके हिसाब से इनमें क्या सिमिलर है और क्या अलग। दोनों इमेजेस में जैसे कि हम देख सकते हैं कि 20 आइटम्स हैं। दोनों इमेजेस में चार ग्रुप्स दिख रहे हैं, तो ये इनकी सिमिलैरिटी हो गई। इनके डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? पहला डिफरेंस ये हो सकता है कि दोनों इमेजेस में जो कलर्स हैं वो अलग हैं। उसमें जो शेप्स हैं बॉल के वो अलग हैं।
एक में स्क्वायर है, दूसरे में एल शेप है। ये चर्चा बच्चों की ऑब्जर्व करने और कंपेयर करने की स्किल को बिल्ड करता है बिना पेन और पेपर का इस्तेमाल करे। अब आप अपनी स्क्रीन पे कुछ आसान टेम्पलेट्स देख सकते हैं। हर दिन आप एक नया प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन उठाइए और चर्चा शुरू कर दीजिए। अब हम ये समझते हैं कि गणित चर्चा से होता क्या है, इसकी खासियत क्या है। जब बच्चे फ्रीली बोलते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब वो एक दूसरे को सुनते हैं तो उनके बीच में डायलॉग बनता है, कॉन्वर्सेशंस बनती है। और जब लॉजिक शेयर करते हैं तो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। और यही गणित चर्चा का सबसे बड़ा असर होता है। आज से हम एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। अपनी क्लास में बच्चों से बस एक सवाल पूछिए और देखिए कैसे बच्चे अपनी थिंकिंग एक्सप्रेस करते हैं। आप भी इसे अपनी क्लास में जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच।